संस्कार, संस्कृति और कला का ये अद्भुत संगम है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि मन दुख का धर्म है, आत्मा का नहीं। और इस संसार में जब तक स्वयं के भीतर के आत्म रूप को नहीं समझ पाएंगे, जब तक संसार में सुख और दुख की तुलना को समभाव में नहीं ला पाएंगे। सुख और दुख का मूल्यांकन हम अलग अलग रूप में करेंगे। सुख की स्थिति किस रूप में है और दुख की स्थिति किस रूप में है, हम दोनों का वर्णन अलग अलग कर रहे हैं। किंतु ये मन के ही भाव के ऊपर निर्भर है, मन की इच्छा शक्ति के ऊपर ही निर्भर है। मन जो कहता है या मन सोचता है, मन विचार करता है, मन के मुताबिक हम परिणाम चाहते हैं तो दुख का कारण होता है, और मन के मुताबिक जब परिणाम मिल जाता है तो सुख का कारण हुआ। मन में हुआ गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल लेनी है, मन में भाव बना, विचार आया, मिल गई, खुशी हो गई, न मिले दुख। बच्चे की वहां इस तरह से जॉब लग जानी चाहिए, लग गई, खुशी, नहीं लगी, कारणवश दुख हो गए। ये भाव है, मन के विचार है, प्रतिक्रियाएं मन की चल रही हैं। सुख और दुख का कारण यही है। और शास्त्रों में सूत जी महाराज भी बता रहे हैं कि मन के द्वारा ही इस संसार में मुक्ति पाई जा सकती है। मन को वश में किए बिना नहीं होता है। भगवान साधक से भी यही कहते हैं, भगवान अर्जुन से भी यही कहते हैं कि मन को साधो, मन साधे सब सदे। मन को साधे बिना कुछ भी नहीं, मन को साधना ही पड़ेगा। और मन ही मुक्ति और बंधन दोनों का कारक है। अब आप कहेंगे कि मन एक ही है तो दोनों में कारक कैसे हुआ? किंतु ये सत्य है। जिस तरह से ताला एक ही है और एक ही चाबी है, उसी ही चाबी से ताला खुलता भी है, ताला बंद भी होता है। ठीक वैसे ही जो मन की प्रतिक्रियाएं हैं ये उसी ही रूप में है। जब तक उस रूप को हम नहीं समझ पाएंगे या मन को इस्तेमाल करना नहीं जान पाएंगे, तब तक हम हृदय रूपी के जो ताला लगा हुआ है उसे नहीं खोल पाएंगे। इस संसार में जो सुख में साथ दे वह जीव है, और जो दुख में साथ दे वो ईश्वर है। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाते थे। कृष्ण भगवान गोपियों के घर बिना बुलाए जाते थे। किंतु हमने कभी विचार किया है कि हमारे घर भगवान क्यों नहीं आते? जिस दिन ऐसा भाव मन में बन जाए उस दिन समझ लीजिए कि परमात्मा की ओर आपका झुकाव होना शुरू हो गया। परमात्मा की सत्ता को आपने जानना शुरू कर लिया। कभी भी मन में विचार होना चाहिए कि परमात्मा किस रूप में है, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर किस रूप में है। हम कोसते रहते हैं परमात्मा को, हम अपने आप को कई बार दुखी मानते रहते हैं, या कई बार हम अपने आप को बहुत सुखी मानते रहते हैं। मगर वास्तविक भाव देखा जाए, हमने सबको सुखी किया है। दुख का भाव किसी ने, सिर्फ मानने और जानने का फर्क है। जानना अलग है, मानना अलग है, और मान करके उनका धन्यवाद करना वो भी है। आप मानिए कि परमात्मा ने कितना कुछ दिया है, कितनी परमात्मा की कृपा है, ये हम नहीं दर्शा सकते, ये हमारे भाव दर्शा सकते हैं। और देखा जाए परमात्मा ने
क्या कुछ नहीं दिया। जो अपने आप में परिपूर्ण है, समझिए परमात्मा ने उसे सब कुछ दिया है। किसी चीज से उसे वंचित नहीं रखा है, किसी सुख से वंचित नहीं रखा है। परमात्मा ने जीभ दी है बोलने के लिए। इसकी पीड़ा किसी मुख बधिर से पूछिए। आंखें दी है, कान दिए, हाथ दिए, पांव दिए। अनेकों अनेक ऐसी चीजें, वस्तुएं हैं जो परमात्मा ने हमें दे रखी हैं। हवा, पानी, वनस्पति, और उसका लेखा जोखा और हिसाब भी इतना तरीके से है कि जिसे हम समझ नहीं पाएंगे। न कोई ज्यादा ले सकता है, न कोई कम। संसार में किसकी सांसें बंद कर रखी हैं? सांसें तो सबकी चालू है, सांसें सबकी ज्यादा है। वो प्रकृति का एक नियम बनाया हुआ है, उन्होंने वो व्यवस्था अपने हाथ में रखी है। सांसें इकट्ठी करने का हमें पावर नहीं दिया। और अगर परमात्मा हमें दे देते ऐसा पावर कि हम सांसों को इकट्ठा कर पाते, तो शायद आज जिस तरह से हम धन को बटोरने में लगे हुए हैं, शायद आप और हम यहाँ सांसें बटोरने में लग जाते। अगर परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी होती कि जो जितनी चाहे उतनी सांसें इकट्ठी कर सकता है, जो जितना चाहे उतना जी सकता है, तो शायद आज जिस तरह हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, धन को इकट्ठा करने के लिए भाग रहे हैं, धन के मूल्यांकन को समझ रहे हैं, ठीक उसी तरह हम सांसों के मूल्यांकन को समझ रहे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम सांसों के मूल्यांकन को छोड़ करके जो वस्तु रूप में, जो धन रूपी, जो सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए हम जिसका साधन मान रहे हैं, उसे बटोरने में लगे हुए हैं। कल का भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, मगर आज कल की चिंता में आज को बिगाड़ रहे हैं। कल की व्यवस्था को सुधारने के लिए आज लगे हुए हैं। व्यवहार में होना चाहिए, किंतु अतिरिक्त भाव में नहीं होना चाहिए। सांसें न कोई ज्यादा ले सकता है न कम, क्योंकि लेने से पहले छोड़नी पड़ती है सांस को, तो रख ही नहीं सकता है। व्यवस्था ही उसने ऐसी बनाई है कि रख ही नहीं पाएगा। और अगर हमारे हाथ में होता तो शायद यहाँ सांसों के गोदाम होते, सांसों की तिजोरियां होती, किंतु इतनी बड़ी विडंबना है। जो बहुमूल्य चीजें हैं, जो बहुमूल्य है, जिसकी गिनती होनी चाहिए, उसकी गिनती हमारे पास में नहीं है। और जिसकी गिनती कर रहे हैं, जिसकी गिनती का कोई मूल्य नहीं है, जिसकी गिनती का कोई औचित्य नहीं है, उसकी गिनती हमें ज्ञात है। और उनकी व्यवस्था देखी परमात्मा की। एक हम साधारण सा कोई व्यापार शुरू करते हैं या बिजनेस है, फैक्ट्री है, जिसमें हम अपने कर्मचारियों को रखते हैं, जहां हर एक के अपने अपने ग्रेड के हिसाब से काम सौंपा जाता है, जिम्मेवारी सौंपी जाती है। उस जिम्मेवारी के अनुरूप में, उस कार्यकाल में पूरा ध्यान रखा जाता है कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया है। किंतु परमात्मा की गति सबके ऊपर नजर है, पता किसी को नहीं है। अरे फैक्ट्री में तो सीसी कैमरा भी अगर आप लगाएंगे तो देखने वाले को पता चलेगा कि सीसी कैमरा लगा हुआ है, मगर उसके घर का सीसी कैमरा न नजर आता है, न कोई देख सकता है, फिर भी सबका हिसाब है उसके पास, क्योंकि उसने हिसाब का लेखा जोखा ही हमारे ऊपर छोड़ रखा है, जिसे हम नहीं समझ पा रहे। एक छोटी सी फैक्ट्री में हम नौकरी करते हैं, उसमें भी हम सोचते हैं कि सेठ जी को हिसाब देना है, सुबह से शाम तक का या महीने का, आखिर तो हिसाब पूछेंगे। और जिस दिन हिसाब पूछते हैं, उस दिन चाहे कैसा भी कर्मचारी है या कैसा भी व्यक्ति है, अगर कुछ झोल मोल है तो वह बोलूंगा, भयभीत होगा। और अगर अपने भाव में परिपूर्णता में रहा हुआ है, जिसी के अंदर साफ सुथरा जिसके पास में हिसाब है, वो कभी भयभीत नहीं हो सकता।
तो जब एक सेठ को हिसाब देने के लिए हमें इतना सोचना पड़ सकता है, वो भी एक दिन का या एक महीने का या एक साल का, तो क्या हम यहाँ आए हैं पूरे जीवन का? हमें हिसाब नहीं देना होगा? हिसाब देना होगा। और हर कोई देता आया है तो हमें भी देना होगा। अगर शास्त्र कह रहे हैं तो देना ही होगा। और उसके हक की व्यवस्था देखिए। आज मान लीजिए कोई डायमंड या हीरे की फैक्ट्री है, अति बहुमूल्य की कोई वस्तु की फैक्ट्री है, तो वहां कर्मचारी के ऊपर भी बड़ी गहराई से पूरी जांच के साथ में आदमी को अंदर लिया जाता है और उसे बाहर निकाला जाता है कि शायद कहीं कीमती वस्तु को बाहर नहीं लेके चला जाए। और उसके लिए पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था, सुरक्षात्मक व्यवस्था पूरी रखी जाती है, जहां उन्हें चेक किया जाता है, मशीनों के द्वारा चेक किया जाता है। और फिर भी उन्हें ये वहम रहता है कि शायद कोई कहीं कुछ गलत न कर ले, कोई कुछ लेके चला न जाए। मगर परमात्मा के घर का देखिए, जो जैसा आया है वो वैसा ही जाएगा। एक सुई भी ले जाना हाथ में नहीं है। जो था यही है। जब आए तब भी यही था, जब जाएंगे तब भी यही रहेगा। तो फिर किस बात का है? हम किस बात के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? ये विचार में स्थिति है। जो परमात्मा ने जो विशेष चीजें दी हैं, जो विशेष बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है, उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। और जिस चीज के द्वारा हमारा अपूर्ण शक्ति का चीज हमें भय है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे करके ऐशो आराम और वैत्सल्य में खोते जा रहे हैं। सुख का साथी हमने धन संपत्ति इसी में मान लिया है, किंतु ऐसा नहीं है। धन संपत्ति अपनी जगह है। हाँ, व्यवस्था को सही किया जा सकता है, व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है, प्रापरी में करते आए हैं। क्या हमारे से पहले हमारे बुजुर्ग नहीं थे? क्या उनका जीवन नहीं था? या उनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि वो जन्मे और 8-10 साल में ही पूरा जीवन हो गया? ऐसा नहीं है। जीवन तो उन्होंने भी जिया है। जिस तरह हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, वैसे ही वो भी जिए हैं। किंतु जहां तक मेरा मानना है, या जहां तक जितना इस आयु में अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर शायद ऐसा हम मान सकते हैं कि शायद वे हमसे ज्यादा सुखी थे। और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि वो सुखी थे, क्योंकि सुख का मूल कारण उन्हें पता था। हमने सुख का मूल कारण कहीं खो दिया है, मूल्यांकन और तुलना को कहीं गलत जगह जोड़ दिया है। जो हमने आज संपत्ति में, साधु सवर में जिस चीज को जोड़ दिया है कि शायद सुख इसी में है, सुख एक वस्तु में ढूंढना शुरू कर दिया है, व्यवहार से निकाल दिया है। एक दूसरे के प्रति जो प्रीति थी उसे मिटाना शुरू किया है। प्रीति को हटा करके और देखिए, जहां तक सोचा जाए, कोई लंबी कहीं वर्षों की बातें नहीं है। अगर हमारी आयु के भी अगर देखें तो उन्हें भी ये अनुभव हो सकता है और है शायद। तो जो आप बैठे हैं, आपकी आयु हमारे से तो कहीं बढ़ जाता है। तो ये है क्या? कभी किसी ने ऐसा विचार किया है कि ये इतना परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया? समय के साथ में बदला तो बदला क्या है? कहीं कहते हैं कि समय बदल गया। समय कहाँ बदला है? समय तो वही है। समय उसी जगह पे है। सूर्य उसी तरह से उदय हो रहा है, सूर्य उसी तरह से अस्त हो रहा है।
हवाएं वैसे ही चल रही हैं, ऋतु वैसे ही चल रही है, अनाज आज भी वैसे ही निकल रहा है, पतझड़ वैसे ही है आज भी है, और पेड़ पौधे भी वैसे ही अंकुरित हो रहे हैं। आज भी जल का स्वाद वही है, आज भी धूप उसी तरह से है, आज भी अग्नि से जलन होती है, आग जलाने का काम करती है, पानी ठंडा करने का काम करती है, सब कुछ वैसे ही है। आज भी वृक्ष के नीचे छाया ठंडी है, गर्म थोड़ी हुई है। परिवर्तन कहाँ हुआ है? परिवर्तन तो कहीं न कहीं तो नजर आना चाहिए कि ये समय के साथ परिवर्तन हुआ है, इसलिए समय बदला है। समय नहीं बदला है, समय के साथ हम बदल रहे हैं, और जब तक हम बदलते रहेंगे तब तक ये पीढ़ियां ऐसे ही बदलती रहेगी। अगर पीढ़ी को बदलाव चाहना है, जो आज की पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी में ऐसा हो सकता है, जिस चिंता की वजह से जो चिंताग्रस्त हैं हम, अगर उसे सही करना है तो सबसे पहले हमें वो चीज ढूंढ के निकालनी होगी कि ये बदलाव क्यों है। और ये बदलाव हुआ है प्रतीति, और प्रतीति से लेकर के प्रीति। प्रतीति के बिना प्रीति नहीं होती। प्रतीति माने विश्वास, धीरे धीरे विश्वास एक दूसरे के प्रति कम होने लगा, भाई भाई का विश्वास कम होने लगा, पिता का पुत्र के प्रति कम होने लगा, पुत्र का पिता के प्रति कम होने लगा, भाई का बहन के प्रति कम होने लगा। एक दूसरे का जो ये पति पत्नी के प्रति विश्वास कम होने लगा, मित्र मित्र का प्रति विश्वास कम होने लगा, तो जो जो ये विश्वास कम होने लगा है, धीरे धीरे इस समय में जो कलिकाल का जो प्रभाव कह रहे हैं, जो परीक्षित के समय से बता रहे हैं, वो तो शुरुआत थी। और ये जो अभी चल रहा है, ये भी तो वही काल है। जब वो प्रभाव बढ़ेगा तो कलिकाल माना जाएगा, और बढ़ रहा है प्रभाव, और उससे लड़ना यही तो चुनौती है। और हम उल्टा उसे स्वीकार कर रहे हैं। हमने स्वीकार करना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा तो होना है, ये तो होगा। क्यों होगा? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो प्रयत्न करना होगा, जिससे पीढ़ी संस्कारित हो सके। और ये व्यवस्थाओं के ऊपर है। कहते थे ना पुराने बुजुर्ग, पीड़, जब तक पीड़ नहीं होती थी, पीड़ के बिना कुछ नहीं होता था। पीड़ में जरूरत, ज्यादा वर्षों की बात नहीं है, कई वर्षों पहले, थोड़े समय से पहले ही अगर देखा जाए तो आज के समय में जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, आज जो वैवाहिक फंक्शन हो रहे हैं, जो घर में आयोजन उत्सव हो रहे हैं, उसके अंदर आदमी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। हर चीज की व्यवस्था अपने स्तर पे करना चाहता है। साधु सज्जा इस तरह से कर रहा है जैसे यहाँ कुछ स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, और स्वयं करना चाहता है जो कुछ करना चाहता है, किसी की बदौलत नहीं करना चाहता है। पहले इंसान, आदमी एक दूसरे की मदद लेता था, वैवाहिक वगैरह ऐसा काम होता था तो इकट्ठे किए जाते थे। इतने बर्तन वहां से लेके आ जाएंगे, इतने बिस्तर वहां से आ जाएंगे, इतना घी वहां से आ जाएगा, इतना दूध वहां से आ जाएगा। एक दूसरे का सहयोग रहता था। सहयोग रहता था तो एक दूसरे के मन में भय रहता था कि कल मेरे काम होगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आज इसका काम है तो मुझे निकालना पड़ेगा, और एक दूसरे का सामंजस्य बना रहता था। तो कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं न कहीं हम डिगमगा रहे हैं, कहीं न कहीं हमसे गलती हो रही है, जिसे समय रहते अगर नहीं सुधारा गया, समय रहते अगर नहीं जाना गया तो यह सही मोड़ और भयंकर बनेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्रयत्न होने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी में वात्सल्य बढ़े, प्रेम बढ़े, भाव बढ़े। उसके लिए वो उदाहरण हमें बताने होंगे। मित्रता में अगर तुलनात्मक कोई चीज रखी जाएगी तो मित्रता नहीं हो पाएगी। मित्रता में भाव का बताना है। पिता पितृ की सेवा का भाव है तो श्रवण का आपको उदाहरण देना होगा। अगर किसी चीज की जिम्मेवारी निभानी है तो प्रभु राम का चरित्र सुनाना होगा, भरत का चरित्र सुनाना होगा। भाई भाई में प्रेम को रखना है, प्रेम को जीवित रखना है तो ऐसे उदाहरण सुनाने होंगे। कहीं ऐसे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में
कहीं ऐसी घटनाएं हैं जो एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में परिणित होती हैं, किंतु समय के साथ ये सब चीजें हम भूलते जा रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। हम धन्यवाद करना नहीं चाहते, हम किसी का भी शुक्रिया अदा करना नहीं चाहते। परमात्मा का तो बहुत दूर की बात है, किसी व्यक्ति विशेष का भी हम नहीं कर पाते हैं, तो परमात्मा का हम क्या करें। जो उसकी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को देखिए, परमात्मा की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या दे रखा है, उसके प्रति हम धन्यवाद किस रूप में करें, वो भी तो हमें ज्ञात होना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते धन्यवाद कीजिए, परमात्मा का शुक्रिया कीजिए कि हे परमात्मा, आपने इतना कुछ दिया है मुझे, इतनी झोली भर दी है इस गरीबी की कि शायद मैं इसके योग्य था या नहीं था, किंतु हे परमात्मा, हे नाथ, आपने मुझे इतना कुछ दिया है कि इस गरीब की झोली में समय नहीं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।